वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस रहमान में। मैं नवातिश रहमान। आज बात करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी फिगर आपके सामने है। अब क्वेश्चन क्या है एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इन फिगर 6.29 जो कि ये आपको दी गई है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। सो देख सकते हो आप ए बी एक लाइन जा रही है, पैरेलल है सी डी के। आगे बढ़ते हैं। एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। सी डी की लाइन ई एफ के पैरेलल है। भाई जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये दोनों, ये भी तो इसके पैरेलल होगी या नहीं? जाहिर है, ये कॉमन सेंस की बात है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सीधी बात ये और ये भी पैरेलल होगी। उसके बाद हमें कहा गया है ए बी पैरेलल टू ई एफ। आगे कहा गया है कि y रेशो z, ये इनका रेशो दिया गया है। तो y रेशो z जो है वो 3:7 है। अब ये रेशो क्या होता है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिए। जब कोई नंबर, दो तरह के नंबर, उनको अपॉन में रखा, अब अपॉन में रखने के बाद उन्हें काटा गया, ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो उन्हें काटा गया, तो काटने के बाद जो आपका बचता है, सेम यूनिट वाली चीज़, याद रखना। तो सेम यूनिट वाली चीज़, उसको अब ये जो बच गया, अब ये ज़्यादा आगे कट नहीं रहा है, तो इसको हम रेशो में रख देते हैं। इसी को कहते हैं रेशो में लाना। अब बच्चों, रेशो यानी ये जो जितना कुछ कट हुआ है, अब ये कट होने का मतलब क्या है? कट होना यानी डिवाइड होना। अब डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यानी उस नंबर को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे क्या पता वो नंबर कौन सा है, ठीक है ना? वो नंबर तो मुझे पता नहीं कौन सा है, तो उसको मान लेते हैं कि वो नंबर जिससे भी मल्टीप्लाई होकर ये डिवाइड होकर कटे हैं और 3/7 जो भी आया था, तो वो जो भी है वो a है, ठीक है ना? अब कहानी को सुनिए, मतलब अब हम y रेशो 7 जो y रेशो z जो है, इनको हम 3a और 7a रखेंगे। अभी तक क्वेश्चन में ऐसे ही मान के चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए किसको कहा है? y और z को नहीं फाइंड आउट करने के लिए, हमें कहा है x निकालने के लिए। ये जो x यहाँ पर दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ रही है तो आप लाइक बटन दबा दो बगैर किसी झिझक के। आगे देखो भाई, तो बच्चों देखो एक बार इस फिगर को देखें। मैं इधर वाली एक जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी आपको शो कर दूँ कि ये z अगर यहाँ पर इस जगह पर है, और आपको पता होगा, अगर याद होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है? ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली लाइन आप भूल जाओ, x भूल जाओ फिलहाल के लिए, तो ताकि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं ऊपर का ये रफ कर देता हूँ। तो ये बाद में ऐड करेंगे, आप फिक्र ना करें, क्वेश्चन यही कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको पता है जैसे कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है ना? यानी आप क्या देख रहे हो, मानते हो ना कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, यानी ये भी z ही होगा। अगर जो भी z की वैल्यू होगी वो इसकी भी आएगी, मानते हो ना आप? हाँ जी, होता ही है, क्योंकि इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। आगे चलते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं y को z में प्लस करूँ तो वो 180 डिग्री आएगा। और एक बात मैं आपको कई बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कई बार क्या, ये तीसरी वीडियो है मेरे ख्याल से, कि जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें दो ही तरह के एंगल्स होते हैं, हमेशा दो एंगल्स होते हैं, और उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आप कह सकते हो सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। ये बात का ध्यान रखें, ये 11 नहीं है, ये पैरेलल है।
पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मैंने तो जल्दी जल्दी में लिख दिया, आगे देखते हैं। तो भाई मैंने कहा था y को तो 3 मान लो, 3a, और इसको मान लो 7a, 180 डिग्री को प्लस किया तो ये आ गया 3 + 7 10a = 180 डिग्री। उसके बाद a की वैल्यू निकाल लीजिए। सो a की वैल्यू मेरी 18 आ गई है। आगे देखते हैं। तो मुझे z और y की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन बच्चों मैं z की वैल्यू निकालूंगा, खाली और खाली z की वैल्यू। आप पूछोगे क्यों? देखो हमें ना टाइम बचाना है, तो z की वैल्यू मैं निकालता हूँ, जो कि हमने पहले क्या माना था, 7a रखेंगे सर। 7a का मतलब क्या हुआ, 7 की मल्टीप्लाई 18 से कर दीजिए। अब आप पूछोगे सर 18 कहाँ से, अरे ये निकालने की क्या वैल्यू, a की वैल्यू। और जिन बच्चों को 18 का टेबल नहीं आता उनको बता दूं, 7 की मल्टीप्लाई अगर 18 से करोगे तो 126 आएगा, यानी z क्या आ गया मेरा, 126 डिग्री। अब बच्चों मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, ना मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि मैंने निकाली नहीं है। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मेरे से मेन क्वेश्चन तो ये पूछा था कि सर ये x की वैल्यू जो अभी मैंने रफ की थी उसको ज़रा आप वापस लाइए, ताकि आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएँ। सो ये a b और ये ट्रांसवर्जन जा रही थी ऐसे। फिलहाल अब y को तो आप भूल जाओ, क्योंकि y की वैल्यू तो बिल्कुल हमें कहा ही नहीं फाइंड आउट करने के लिए, और x यहाँ पर इधर था। अब बच्चों अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दो पैरेलल लाइन जिनके ऊपर ऐसे जा रही है, और इधर x है और इधर z है, और आपको पता होगा अंदर के ये इस तरह के एंगल्स जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ x बराबर है z के 126 डिग्री। कैसे? अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी थ्योरम चल रही है? इसमें लगा है बच्चों ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू आ गई है 126 डिग्री, जो कि मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा था, और मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं। लेकिन जाते समय वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह ज़रूर कर दें, अपना प्यार बरसा दें इस चैनल पर।